आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। इमाम के मुकीम या मुसाफिर होने का पता ना हो तो कौन सी नमाज़ पढ़ें। सफ़र में इमाम का पता ही नहीं है कि वो मुकीम है या मुसाफिर, और हम नमाज के बीच में शरीक हुए तो हम कसर नमाज़ पढ़ेंगे या पूरी नमाज़ पढ़ेंगे। सलीम साहब सऊदी अरब से। सलीम भाई, आपने तो मेरे दिल का मसला पूछ लिया। ये मुझे भी बड़ी कन्फ्यूजन होती है। बाज़ दफ़ा हम रास्ते में कहीं उतर के नमाज़ पढ़ते हैं, जो इमाम नमाज़ पढ़ा रहा होता है हम उसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। अब हमें नहीं पता होता, मिसाल के तौर पर मैं अत्तहियात में शामिल हुआ, अब इमाम ने सलाम फेरा, अब मैं कंफ्यूज होता हूँ कि यार ये 4 रकत के बाद सलाम फेरा है या 2 रकत के बाद फेरा है। तो ये वाकई कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन का इलाज हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुसाफिर होते थे और आप जब 2 रकत पढ़ाकर सलाम फेरते थे तो आप सलाम के बाद ये ऐलान करते थे, अतिम्मु सलातकुम फ़इन्ना कौमुन सफ़रुन, अपनी नमाज़ें आप लोग मुकम्मल कर लें, हम मुसाफिर लोग हैं। तो इससे पता चलता है कि इमाम को चाहिए कि वो सलाम फेरने के बाद ये बता दे लोगों को, अरबी में नहीं बता सकता, उर्दू में बता दे, पश्तो में बता दे, सिंधी में बता दे, पंजाबी में बता दे। तो हमने जो है ना 2 रकतें पढ़ी, हम मुसाफिर हैं, तो ये इमाम की ज़िम्मेदारी है कि वो ये बता दे कि हम मुसाफिर हैं। तो इससे ये मुक्तदियों की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, वरना दूर नहीं हो सकती। तो वरना ये कि आप नमाज़ पढ़ने के बाद इमाम से पूछ लें कि भाई कितनी पढ़ी हैं आपने, और कोई हल मेरे ख़्याल में हमारे पास नहीं है। तो आप 2 रकतें पढ़ लें, पूछ लें, इमाम अगर कहे कि मैंने 4 पढ़ी है तो फिर आप 4 पूरी पढ़ लें, सॉरी फिर 2 रकतें दोबारा पढ़ें आप, क्योंकि आप इनफरादी पढ़ेंगे तो ये वाली नमाज़ तो नहीं हुई। और अगर इमाम ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ तो फिर आपकी हो गई गरीबी में। लेकिन ये इमाम की ज़िम्मेदारी है कि वो सलाम फेरने के बाद लोगों को बता दे कि मैं मुसाफिर हूँ। नहीं बताता इसका मतलब वो मुकीम है। लेकिन आजकल इमामों को ये मसला मालूम नहीं है, बहुत से इमामों को, और मालूम है तो वो बताते नहीं हैं, तो इसलिए मुक्तदी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।